Guys, I have just completed my diversity unit and for that I am going through a quick revision जिससे कि मुझे पता चल सके कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके लिए मैंने वेदमी का ये पूरा प्लेलिस्ट चुना है क्योंकि ये आपने कमेंट्स में बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया था। इन माय ओपिनियन सारे टॉपिक्स तो कवर नहीं हैं बट PYQ रिलेटेड टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से कवर किए गए हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेंज करने के लिए अपना IFS का अप्लाइड बायोलॉजी वाला कोर्स उठाया और वहाँ से अपने लेक्चर्स को कंप्लीट किया। इसका रिवीजन भी मैं साथ ही साथ करते हुए जा रही हूँ। आफ्टर हैविंग दिस डिलीशियस लंच आई हेड ऑन टू द लाइब्रेरी और मैंने अपने नोट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज़ किया। पर्सनली सेइंग मुझे अभी भी अपने नोट्स में कुछ मिसिंग लग रहा है क्योंकि जो मैम से मैंने पढ़ा है उन्होंने ऑर्डर्स जो फाइलम्स के ऑर्डर्स हैं वो कम्प्लीटली नहीं पढ़ाए हैं। बट मैंने PYQs जब टेस्ट किए थे तो उसमें ऑर्डर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। मुझे लगता है एक बार फिर से वहाँ गो थ्रू करना चाहिए और ऑर्डर्स को अलग से कंप्लीट कर लेना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट गाइज, इस बार मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि मेरी तैयारी में कुछ कमी रह गई थी इस वजह से मेरा नहीं हो पाया बिकॉज आई डोंट हैव एनी टाइम एंड चांस अगेन फॉर दिस एंड आई हैव टू कॉन्कर दिस टाइम ओनली। आई डोंट नो अबाउट द रिज़ल्ट बट मैं अपना 100% देना चाहती हूँ जिसके लिए मैंने अपनी जॉब, अपना खाना पीना रहना सब कुछ कुर्बान कर चुकी हूँ। मैं अपना टाइम टू सी वेयर इट टेक्स मी। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी एंड व्हाट इज़ हाउ इज़ यू डूइंग। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए और अपने हैंडमेड नोट्स या आप जैसे भी मॉड्यूल्स वगैरह से पढ़ रहे हैं उनको पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए। अगर लर्न नहीं हो रहे हैं तो अच्छे से उसको रिकॉल के थ्रू लर्न कीजिए और जितने हो सके उतने ज़्यादा PYQs लगाइए क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे यू कैन कॉन्कर दिस एग्ज़ाम। बिकॉज अगर हम क्वेश्चंस ही नहीं लगाएंगे तो हम कैसे कर पाएंगे। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड उस प्रॉब्लम के लिए अपने आप को इवॉल्व करता है और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता है। वही ही चीज़ CSIR अपने एग्ज़ाम में अपने कैंडिडेट्स में खोजता है। बाकी अपना 100% देना चाहिए हमेशा। इस नज़र लग गई और रात को ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। टू बी ऑनेस्ट मुझे तबीयत ख़राब होने का इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे ट्रेनी डॉक्टर्स को देखकर हुआ क्योंकि दिस वाज माय ड्रीम फॉर अ वाइल। व्हेन यू वॉच समवन एल्स लिविंग योर ड्रीम यू गेट सो मच हर्ट, आई नो दिस। बट भगवान को लगा कि अभी इतना काफ़ी नहीं है, अभी 2-3 जगह से इसकी सिरेंज घुसा के अच्छे से ब्लड निकलवाओ क्योंकि इसकी तो वेंस ही नहीं दिखती हैं। रिपोर्ट्स अब कल आएंगी तो इसी बात की प्रे करने मैं पहुंच गई मंदिर और उसके बाद आके मैंने खाया अपना डिनर, सो कॉल्ड डिनर। बट इतना ही काफ़ी नहीं था। आज इतना ज़्यादा गंदा दिन था, मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे ही मैंने डिनर करके थोड़ा सा फेस वॉश किया मेरा दांत ही बाहर आ गया। जो मैंने RCT से फिलिंग कराई थी वो बाहर आ गई थी। मम्मी मुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेके गई क्योंकि रूट कैनाल थेरेपी वाले जो दांत होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन का डर होता है और यही सब करते करते रात हो गई। मेरा दिन पूरा वेस्ट हो गया। 2000 years later. So guys, it's legit 2 AM in the morning and I'm not able to sleep because आज मैंने पढ़ा नहीं है। लाइक लेजिट मेरा माइंड इस तरह काम कर रहा है कुछ दिनों से कि अगर मैं थोड़ा भी टाइम वेस्ट कर लूँ या मेरा जहाँ भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है दिन में तो आई एम नॉट एबल टू स्लीप। मतलब मुझे इतनी एंजाइटी हो जाती है। हाँ, मुझे ये पता है कि अगला दिन बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है क्योंकि इस दिन का जो गिल्ट है ना, एक टाइम का एक घंटे का जो गिल्ट है वो जो हो रहा है ना मेरे साथ, वो मैं ही जानती हूँ। आई डोंट नो इसी को लगन कहते हैं या क्या बोलते हैं। सब कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कहीं नहीं कर रही हूँ। कहीं भी मुझे टाइम देने का मन नहीं कर रहा, इवन दो इट्स फैमिली और एनीथिंग। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैंने कंटिन्यू रखा तो। सो इट्स अ वीकली व्लॉग काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने आपको जो भी मेरी स्ट्रैटेजी और जो भी मैं कर चुकी हूँ पढ़ाई में, जो कर रही हूँ वो मैं आपको बता चुकी होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।